क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदत आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है? आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने एक युवक की जिंदगी को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और उसे पागलपन के कगार पर ला खड़ा किया। यह कहानी एक युवक अर्जुन की है जो गंदी वीडियो देखने और हस्त मैथुन की आदत से जूझते जूझते अपने जीवन को बर्बाद कर बैठा। आज का वीडियो आपको बताएगा कि कैसे उसने इस आदत की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली और किस तरह से उसने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। अर्जुन का जन्म नेपाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे और माता गृहिणी थी। अर्जुन की शिक्षा में बहुत रुचि थी और उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था। लेकिन जब वह 9वीं कक्षा में पहुंचा तो उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसके दोस्त मनोज ने उसे गंदी वीडियो दिखाई और उसे हस्त मैथुन की आदत सिखाई। अर्जुन ने पहली बार यह सब किया और उसके मन में एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया। यह आदत इतनी बुरी तरह से घुस गई कि अर्जुन ने हर दिन यही सब करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने माता पिता से मोबाइल खरीदने की जिद की। उसकी मासूमियत और शिक्षा की चिंता को देखते हुए उसके माता पिता ने उसे मोबाइल खरीद कर दे दिया। अब अर्जुन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर गंदी वीडियो देखने और हस्तमैथुन करने की आदत और बढ़ा दी। इसके परिणाम स्वरूप उसकी पढ़ाई में गिरावट आनी शुरू हो गई। बोर्ड परीक्षा में भी उसके रिजल्ट खराब आए और उसके माता पिता को गर्व से यह बताने का मौका नहीं मिला कि उनका बेटा अच्छे नंबर से पास हुआ है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। समय के साथ अर्जुन की आदतें और भी खराब हो गईं। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई और उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। कॉलेज में भी उसे असफलता का सामना करना पड़ा। लोग उसे हड्डी कबड्डी कहकर चिढ़ाते थे। अर्जुन को खुद को देखना भी मुश्किल हो गया था। वह अपने कमरे में बंद रहता था और बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट गया था। उसके दोस्त मनोज, जिसने उसे यह आदत सिखाई थी, उसकी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी था। एक दिन अर्जुन ने कॉलेज के एक कमरे में अकेला बैठकर आत्महत्या के बारे में सोचा रहा था। तभी एक कॉलेज की मैम ने उसे देखा और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। अर्जुन ने अपनी सारी समस्याएं मैम को बताते हुए रोने लगा। तभी मैम को दया आ जाती है और मैम उसे गले से लगा लेती है। मैम ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी आदत की वजह से मैम के साथ गलत व्यवहार करने लगा। सीने से लगाया तो उसने मैम से अपनी परेशानी को बोलने लगा कि उसको हर वक्त मरने का ख्याल आता है, दिमाग काम ही नहीं करता, शरीर कमजोर हो गया है। तो मैम ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पापा से बोलकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजूंगा, और उसे बहुत समझाया। इतने में अर्जुन के मन में गंदे विचार उठने लगे और उसने अपने मैम के सीने में अपना हाथ सहलाने लग। मैम को थोड़ा और कस के पकड़ लिया, एक हाथ पीछे सहलाने लगा। शुरू में तो मैम को समझ नहीं आए, लेकिन जब अर्जुन ने उन दोनों जगह को दबाने लगा तो वह समझ चुकी थी कि इसका इशारा किसी दूसरे तरफ जा रहा है और तुरंत उसने कहा कि दूर हटो मुझसे। लेकिन अर्जुन उन्हें छोड़ नहीं रहा था। इतने में उस मैम ने जोर से आवाज़ लगाई कि कोई मेरी मदद करो, यह लड़का मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। उतने में वहाँ भीड़ जमा हो गया और प्रिंसिपल भी आ गया। तब उस मैम ने प्रिंसिपल को सारी बातें बता दी कि मैं इसे समझाने आई थी, हेल्प करने आई थी, और इसने मेरे साथ यह हरकत कर दिया। तब प्रिंसिपल ने उसे 2-3 चाटा लगाया और कॉलेज से निकाल दिया। कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट ने भी खूब पीटा, कपड़ा बागारा भी फाड़ दिया। अर्जुन के माता पिता बहुत परेशान थे। वे उसे कई डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन कोई भी उसकी स्थिति ठीक करने में सफल नहीं हुआ। आखिरकार एक बौद्ध भिक्षु उनके घर पर भिक्षा मांगने आया। अर्जुन की मां ने अपनी समस्याएं भिक्षु को बताईं और भिक्षु ने अर्जुन को देखा। उसने तुरंत पहचान लिया कि अर्जुन की समस्याओं का कारण उसकी गंदी आदतें हैं। भिक्षु ने कहा कि वह अर्जुन की मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे कुछ समय उनके आश्रम में बिताना होगा और शादी करनी होगी। अर्जुन के माता पिता ने भिक्षु की सलाह मानी और अर्जुन को आश्रम में भेजा। भिक्षु ने उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू की। कुछ महीनों में अर्जुन की स्थिति में सुधार होने लगा। भिक्षु ने उसे बताया कि हस्तमैथुन और गंदी वीडियो देखने की आदत ने उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया था। भिक्षु ने कहा कि वीर्य की रक्षा करना और प्रकृति के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है,
ताकि जीवन में संतुलन और खुशी बनी रहे। अर्जुन ने 3 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपनी आदतों को पूरी तरह से बदल दिया। उसके माता पिता को काठमांडू से एक बड़े कंपनी के मालिक का फोन आया, जिन्होंने अर्जुन की शादी अपनी बेटी से करने का प्रस्ताव दिया और कंपनी में एक बड़ी नौकरी की पेशकश की। अर्जुन की शादी हो गई और उसे अपने ससुर की कंपनी में काम करने का मौका मिला। उसने सीखा कि कैसे अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। अगर हम अपनी आदतों को सुधारें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। यह हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करता है। इसलिए अगर आप भी अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो सोच समझकर कदम उठाएं और अपने जीवन को नया आकार दें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो और आपके जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।